बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अभी इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस को। वो मैं आपको बताता चलता हूँ क्या है बेसिकली इंटरफेरेंस। जब भी आप लाइन के अंदर यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सेस आते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपने जब मतलब जेड एक्सेस या वाई एक्सेस में आपको बेसिकली चीज़ें ड्रॉ करनी, लाइक आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जैसे ये एक जेड एक्सिस की लाइन है और ये एक्स एक्सिस की लाइन है और ये हमारे पास जेड एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जेड एक्सिस की लाइन में लाइन लगाऊँ, ठीक है, और मैंने बेसिकली इसको लॉक करना है। मैं जैसे ही माउस इस डायरेक्शन में लाता हूँ तो ये ग्रीन एक्सिस लॉक हो जाता है, यानी वाई एक्सिस लॉक हो जाता है। अभी मैं चाहता हूँ ये लॉक रहे, जैसे ही मैं माउस मूव करता हूँ तो देखें ये चीज़ ख़त्म हो जाती है ग्रीन एक्सिस। शिफ्ट प्रेस कर लें, प्रेस करके रखें, देखें ये बेसिकली डार्क मतलब बोल्ड हो गई है, ये लाइट है और ये बोल्ड है। इसी तरह से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ किसी चीज़ को ड्रॉ करने के सीन में, तो देखें वैसे ही माउस मूव करता हूँ तो इधर उधर ये बेसिकली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और माउस मूव कर रहा हूँ तो ये मेरे पास रेड एक्सिस ही लॉक हो रहा है। तो शिफ्ट प्रेस करके रखने से ये जो इंटरफेरेंस है ये बेसिकली लॉक हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको अप करते हैं, ठीक है, तो ये जेड एक्सिस में आप जा रहे हैं, जैसे इधर उधर मूव कर रहे हैं जेड एक्सिस से ये हट जाता है। तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे, जब ये बोल्ड हो जाएगी ब्लू लाइन थोड़ी मोटी हो जाएगी तो आपके पास ये बेसिकली एक तरह से आपके पास ऑप्शन होगी, ठीक है, कि आप इसे प्रॉपरली जेड एक्सिस में लॉक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे बेसिकली मैं एक शेप बना देता हूँ, ठीक है। और सेकेंडली मैं अब चाह रहा हूँ मेरा ये एक्सेस लॉक हो रेड और मैं शिफ्ट प्रेस ना करूँ, तो आपने एरो कीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। एरो कीज़ जैसे ही आप करेंगे, जैसे आपके पास लेफ़्ट एरो है, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर, ये तो ये वाई एक्सिस को लॉक करता है और जो राइट एरो है ये बेसिकली जेड एक्सिस को लॉक करता है, ठीक है। जो आपके पास लेफ़्ट एरो है बेसिकली वो आप क्या वाई एक्सिस को लॉक करता है, और जो आपके पास राइट एरो है, ठीक है, वो बेसिकली एक्स एक्सिस को लॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं एक्स एक्सिस लॉक हो गया, ठीक है। मैं माउस मूव कर रहा हूँ और मेरा एक्स एक्सिस लॉक है, ठीक है, एरो कीज़ यूज़ करके। इसी तरह से आप देखें जेड एक्सिस लॉक करना चाह रहे हैं तो आपने लेफ़्ट एरो प्रेस कर देना है, तो ये जेड एक्सिस लॉक होगा, ठीक है। और इसी तरह से आपने अगर जेड एक्सिस लॉक करना है, अप या डाउन एरो है उसे प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली वो वाला जेड एक्सिस लॉक होगा, ठीक है। तो आप शिफ्ट प्रेस करके भी इसे लॉक कर सकते हैं और जो है आप बेसिकली एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लॉक इंटरफेरेंस लॉक होती है ये बेसिकली इसलिए होती है। सेकेंडली आप कभी भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मैं अभी एक परपेंडिकुलर शेप्स इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, तो देखें जब मैं यहाँ पे एक चीज़ स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, इन केस में इसको इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे ये ग्रीन एक्सिस लॉक हो रहा था, रेड एक्सिस लॉक हो रहा था और जेड एक्सिस लॉक हो रहा था। बट जैसे ही मैं एंगल में जाता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, तो जैसे ही मैं चाह रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर आए चीज़, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास इस फेस को हम राइट क्लिक करके रिवर्स फेसेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ऑन फेस, बेसिकली मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ये। अभी अभी जब मैं इसके आ रहा हूँ, देखिए जब परपेंडिकुलर होगा तो ये एज मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इस लाइन के परपेंडिकुलर जब आएगा तो ये बेसिकली मैजेंटा में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अस। देखिए ये हमारे पास इसने ले लिया। अब ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, देखें यहाँ पे, यहाँ तक आपने इसको परपेंडिकुलर रखना है,
एंड सिंपली ये आपने इरेज कर देना है, ठीक है जी। और प्रेसफुल करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिस है वो बेसिकली लॉक होती हैं मैजेंटा, लाइक अभी परपेंडिकुलर हमारे पास मैजेंटा आती है, ठीक है। और बाकी रेड, ग्रीन और वाई, ब्लू एक्सिस आते हैं, लाइक एक्स, वाई और जी, ठीक है जी। तो ये इंटरफेरेंस होती है स्केचअप के अंदर। इसका अपना इंजन है, इसमें आपको यूज़र कोऑर्डिनेट या ऑब्जेक्ट स्नैप्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बारे में डिस्कस करें। जब आप किसी भी, जैसे ही अभी यहाँ पे हम इसके एज पे ड्रॉ करें तो ऑन एज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड पॉइंट है इसका, ठीक है। और इसी तरह से ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और अगर फेस पे कोई चीज़ ड्रॉ करें तो ये ब्लू कलर का डायमंड शेप आ रहा है और साथ लिखा हुआ आता है कि ऑन फेस, मीन्स हम इस फेस पे अभी ये चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही हम फेस से हटेंगे तो ये चीज़ फेस से हटेंगे लाइन में, ठीक है। देखें ये कन्वर्ट हो जाता है पेंसिल में और इसके साथ से डायमंड रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें अगर इसका और इस लाइन के साथ कनेक्ट है या इसका यहाँ से आप बेसिकली देखना चाह रहे हो कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर माउस रखें यहाँ पे तो ये आपको बता देता है इस पॉइंट पे ये बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहे हैं या इसकी आ रही है यहाँ पे। इसी तरह से आप बेसिकली ये चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, देखें खुद ब खुद इसने स्केचअप ने ये चीज़ पॉइंट आउट कर दी है कि ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है या फिलेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी चीज़ें हैं, जैसे ये अभी ऑन एज और मैजेंटा कलर आ रहा है, लाइक ये वाला पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ऑन एज बट मैजेंटा है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है। अब स्टिल ये मैजेंटा बता रहा है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर चीज़ ड्रॉ हुई है, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने की, जब आप स्केचअप के अंदर काम कर रहे हों तो आपके पास इंटरफेरेंस होती है और आप उस पॉइंट को ये स्नैप करता है कि बताता है आपको कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पे बेसिकली हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रही है इस चीज़ की, ठीक है जी। इस तरह से, ठीक है जी। और सेम चीज़ जो है वो आपको नज़र आती जाएगी। इसी तरह से जब आप प्रेस पुल करते हैं, ठीक है, अब आप देखें प्रेस पुल करते हैं आप इसको इस पॉइंट तक, इस फेस तक, इस तक, ठीक है, या कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि ये जो है प्रेस पुल मेरा यहाँ तक हो, बट ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट ये इंटरफेरेंस है, एक स्केचअप के अंदर बिल्ट इन इंजन है जो काम करता है, ये जी बताता है आपको कि ये इंटरफेरेंस हो रही है इसके साथ, या ये एंड पॉइंट आ रहा है या स्नैप है या फेस पे ड्रॉ हो रहा है, सब चीज़ें के साथ, ठीक है। तो ये स्केचअप के अंदर इसका बिल्ट इन प्रोसेस है सारा। सो इसीलिए स्केचअप इजी है, ड्यू टू दिस कि आपको स्नैप्स के बारे में इतना आइडिया नहीं हो, मतलब करना पड़ता कि कहाँ पे हमने ऐड करना और कहाँ पे रिमूव करना है या किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, या ऑब्जेक्ट स्नैप हमने लाइक एंड पॉइंट स्नैप करना है, परपेंडिकुलर लेना है, तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे स्केचअप की। सो सी यू सून।